हाय दोस्तों, मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आप लोगों को बताऊंगा शरिया कानून, शरीयत जिसको कहते हैं, और भारतीय संविधान में मुख्य अंतर क्या है। तो सभी मुस्लिम भाइयों को भी जानना चाहिए और सभी भारतीय नागरिकों को भी जानना चाहिए कि शरिया यानी कि शरीयत और भारतीय संविधान में मुख्य अंतर क्या है। उनके स्रोत, प्राकृतिक उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष, मानव निर्मित सर्वोच्च कानून है, जबकि शरिया इस्लामी धार्मिक कानून है। शरिया इस्लामी धार्मिक कानून है जो कुरान और हदीस पर आधारित है। अब वो केवल मुस्लिमों के लिए है, इस्लामी धर्म के लिए मानने वालों के लिए है जो इस्लाम को मानते हैं, और हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, मानव निर्मित है, मानव के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। अब इनके बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान यह भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया एक लिखित मानव निर्मित दस्तावेज है। लिखित संविधान दस्तावेज की तरह शरीयत या कुरान ईश्वर के वचन है ना। शरीयत में क्या फर्क है? यह कुरान ईश्वर के वचन और सुन्नत यानी हदीस, पैगंबर के कथन पर आधारित दैवीय कानून है। मतलब कि ये उनका जो पैगंबर साहब ने कह दिया था कुरान में, यानी कि ईश्वर के वचन जैसे शरीयत में, तो उसी को ये लोग मानते हैं। अब भारतीय संविधान या धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। शरीयत यह केवल मुसलमानों के लिए एक धार्मिक और नैतिक आचार संहिता है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और धार्मिक मामलों का मार्गदर्शन करता है अथवा करती है। अब इसमें संशोधन, अब भारतीय संविधान इसे संसद द्वारा बदला या संशोधित किया जा सकता है जो बदलते समय के साथ बदलता है। जो संविधान है इसे समयानुसार बदला जा सकता है, जो भारतीय संसद द्वारा बदला जाएगा कानून बनाकर। अब शरीयत क्या है? इसके मूल सिद्धांत कुरान और बदला नहीं जा सकता क्योंकि इन्हें ईश्वर का अंतिम वचन माना जाता है। मतलब इन्हें खुदा का अंतिम वचन माना जाता है, पैगंबर मोहम्मद का अंतिम वचन माना जाता है, इसलिए इसे बदला नहीं जाता। अब सर्वोच्चता क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान सर्वोच्च है। कानून और न्याय के मामले में संवैधानिक कानून पहले आता है। हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। शरीयत अनुयायियों के लिए शरीयत का पालन करना उनके धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है जो उनके व्यक्तिगत जीवन जैसे शादी, तलाक को नियंत्रित करती है। मतलब कि वो उनके धार्मिक अनुसार उनके जीवन के अभिन्न अंग है और उन्हें जो है वो व्यक्तिगत जीवन जैसे कि शादी, तलाक हो या और कोई चीज़ें उन्हें नियंत्रित करती है। भारत में स्थिति, स्टेटस इन इंडिया, यानी भारत में शरिया का उपयोग केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत शादी, तलाक, विरासत और वक्फ जैसे व्यक्तिगत मामलों में किया जाता है। आपराधिक मामले, दीवानी मामले और अन्य सभी कानून संविधान के अनुसार चलते हैं। संक्षेप में बताते चलें कि संविधान राज्य का कानून है जबकि शरीयत एक व्यक्तिगत धार्मिक कानून है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।